Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंग्री स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। दोस्तों, सोनी टीवी का शो अहल्या लोगों में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि कौन थी ये अहल्या बाई। तो चलिए आज हम अहल्या बाई के बारे में पूरी तरह से आपको बताते हैं। अहल्या बाई का जन्म 31 मई सन 1725 में हुआ था। अहल्या बाई के पिता मानकोजी शिंदे एक मामूली किंतु संस्कारी आदमी थे। इनका विवाह इंदौर राज्य के संस्थापक महाराज मल्हार राव होलकर के पुत्र खांडेराव से हुआ था। सन 1725 में अहल्या बाई के पुत्र हुआ और 3 वर्षों बाद एक कन्या। पुत्र का नाम मालेराव और कन्या का नाम मुक्ताबाई रखा। उन्होंने बड़ी कुशलता से अपने पति के गौरव को जगाया। कुछ ही दिनों में अपने महान पिता के मार्गदर्शन में खांडेराव एक अच्छे सिपाही बन गए। मल्हार राव को भी देखकर संतोष होने लगा। पुत्र वधू अहल्या बाई को भी वो राजकाज की शिक्षा देते रहते थे। उनकी बुद्धि और चतुराई से वे काफी प्रसन्न रहते थे। मल्हार राव के जीवन काल में ही उनके पुत्र खांडेराव का निधन 1753 ईस्वी में हो गया था। अतः मल्हार राव के निधन के बाद रानी अहल्या बाई ने राज्य का शासन भार संभाला था। की बागडोर जब अहल्या बाई ने अपने हाथ में ली, राज्य में बड़ी अशांति थी। चोर डाकू आदि के उपद्रवों से लोग बहुत तंग थे। ऐसे हालत में उन्होंने देखा कि राजा का सबसे पहला कर्तव्य उपद्रव करने वालों को काबू में लाकर प्रजा को निर्भयता और शांति प्रदान करना है। उपद्रवों में भीलों का खासा हाथ था। उन्होंने दरबार किया और अपने सारे सरदारों और प्रजा का ध्यान इस ओर दिलाते हुए घोषणा की, जो वीर पुरुष इन उपद्रवी लोगों को काबू में लाएगा उसके साथ मैं अपनी लड़की मुक्ताबाई की शादी कर दूंगी। इस घोषणा को सुनकर यशवंतराव फणसे नामक एक युवक उठा और उसने बड़ी नम्रता से अहल्या बाई से कहा कि वो ये काम कर सकता है। महारानी बहुत प्रसन्न हुई। यशवंतराव अपने काम में लग गए और बहुत थोड़े समय में उन्होंने सारे राज्य में शांति की स्थापना कर दी। महारानी ने बड़ी प्रसन्नता और बड़े समारोह के साथ मुक्ताबाई का विवाह यशवंत राव फणसे से कर दिया। इसके बाद अहल्या बाई का ध्यान शासन के भीतरी सुधारों की तरफ गया। राज्य में शांति और सुरक्षा की स्थापना होते ही व्यापार, व्यवसाय और कला कौशल की बढ़ोतरी होने लगी। रानी अहल्या बाई ने भारत के भिन्न भिन्न भागों में अनेक मंदिरों, धर्मशालों और अन्य सत्रों का निर्माण कराया था। कलकत्ता से बनारस तक की सड़कों, बनारस के अन्नपूर्णा का मंदिर, गया में विष्णु मंदिर उनके बनवाए हुए हैं। उन्होंने घाट बनवाए, कुओं में बावड़ियों का निर्माण कराया, मार्ग बनाए, भूखों के लिए अन्न क्षेत्र खोले, प्यासों के लिए प्याऊ बनाए। तो दोस्तों, एक अहल्या बाई के बारे में बहुत ही खूबसूरत जो बात थी, जो आपको सीरियल में भी देखने को मिली है, कि वो उनका सारा जीवन वैराग्य, कर्तव्य पलायन और परमार्थ की साधना बन गया था। भगवान शिव की वो बहुत बड़ी भक्त थी। बिना उनके पूजन के मुंह में पानी की एक बूंद नहीं जाने देती थी। सारा राज्य उन्होंने शंकर को अर्पित कर रखा था और आप उनकी सेविका बनकर शासन चलाती थी। संपत्ति सब रघुपति के आही, यानी कि सारी संपत्ति भगवान की है। इसका भारत के बाद प्रत्यक्ष और एकमात्र उदाहरण शायद वही थी। राजाज्ञाओं पर हस्ताक्षर करते समय अपना नाम नहीं लिखती थी, नीचे केवल श्री शंकर लिख देती थी। उनके रुपयों पर शंकर का लिंग और बिल्व पत्र का चित्र अंकित है और पैसों पर नंदी का। तब से लेकर भारतीय स्वराज्य की प्राप्ति तक इंदौर के सिंहासन पर जितने नरेश उनके बाद में आए, सबकी राजाज्ञाएं जब तक श्री शंकर आज्ञा जारी नहीं होती थी, तब तक वो राजाज्ञा नहीं मानी जाती थी और उस पर अमल भी नहीं होता था। अहल्या बाई का रहन सहन बिल्कुल सादा था। शुद्ध श्वेत वस्त्र धारण करती थी, जेवर आदि वो कुछ भी नहीं पहनती थी। भगवान की पूजा, अच्छे ग्रंथों को सुनना और राजकाज आदि में नियमित रहती थी। शासन अहल्या बाई की महानता की कुछ उदाहरणें हम यहाँ पे आपको बताएंगे।
एक समय बुंदेलखंड के चंदेरी मुकाम से एक बहुत अच्छा धोती जोड़ा आया था, जो इस समय बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था। अहल्याबाई ने उसे स्वीकार किया। उस समय एक सेविका जो वहां मौजूद थी, धोती जोड़े को बड़ी ललचाई नजरों से देख रही थी। अहल्याबाई ने जब ये देखा तो उस कीमती जोड़े को उस सेविका को दे दिया। इसी प्रकार एक बार उनके दामाद ने पूजा अर्चना के लिए कुछ बहुमूल्य सामग्री भेजी थी। उस सामान को एक कमजोर भिखारन जिसका नाम था सिंदूरी, उसे दे दिया। किसी सेविका ने याद दिलाया कि इस सामान की जरूरत आपको भी है, परंतु उन्होंने ये कहकर सेविका की बात को नकार दिया कि उनके पास और भी है। किसी महिला का पैरों पर गिर पड़ना अहल्याबाई को पसंद नहीं था। वो तुरंत अपने दोनों हाथों का सहारा देकर उसे उठा लिया करती थी, उनके सिर पर हाथ फेरती और ढांढस बंधाती थी। रोने वाली स्त्रियों को वे उनके आंसुओं को रोकने के लिए कहती थी, आंसुओं को संभाल कर रखने का उपदेश देती थी और उचित समय पर उनके उपयोग की बात करती थी। उस समय किसी पुरुष की मौजूदगी को वे अच्छा नहीं समझती थी। यदि कोई पुरुष किसी कारण मौजूद भी होता तो वो किसी बहाने उनको वहां से हट जाने के लिए कहती थी। एक बार होलकर राजा की दो विधवाएं अहल्याबाई के पास आई। दोनों बड़ी धनवान थी, परंतु दोनों के पास कोई संतान नहीं थी। वे अहल्याबाई से प्रभावित थी, अपनी अपार संपत्ति अहल्याबाई के चरणों में अर्पित करना चाहती थी। संपत्ति न्यौछावर करने की आज्ञा मांगी, परंतु उन्होंने उन दोनों को ये कहकर मना कर दिया कि जैसे मैंने अपनी संपत्ति जन कल्याण में लगाई है, उसी प्रकार तुम भी अपनी संपत्ति को जनहित में लगाओ। उन विधवाओं ने ऐसा ही किया और वे धन्य हो गई। तो दोस्तों, राज्य की चिंता का भार और उस पर प्राणों से भी प्यारे लोगों का वियोग, इस सारे शोक भार को अहल्याबाई का शरीर अधिक नहीं संभाल सका और 13 अगस्त सन 1795 को उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अहल्याबाई के निधन के बाद तुकोजी इंदौर की गद्दी पर बैठे थे। तो ये थी कहानी अहल्याबाई की, जो आप आगे सोनी टीवी के शो अहल्या में भी देख पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स।